एक तरफ राणा सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी, उस पर कोई काम नहीं होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूरी कौम को धोखा देके वो जाके लंदन बैठे हुए हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम अदालत में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम वकला का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, सहाफियों का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजी मरियम ने एक तो पिछले दिनों में एक बारीक वारदात डाली, बड़ी बारीकी से उन्होंने एक झूठ बोला कि मेरा 11 साला सियासी तजर्बा। किसी शख्सियत ने तोशा खाने से जुए मारने वाला शैम्पू भी इशू करवाया है। जितने भी ये केसेस बना रहे हैं उसके ऊपर हर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोशिश सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर खूनरेजी ना हो, अफरा तफरी ना हो। कुछ लोगों ने कल से झूठी अफवाहें फैलाई कि जो जीबी की पुलिस थी उसने गन्ने तान ली पंजाब पुलिस के ऊपर। आज आईजी पंजाब पुलिस ने, मैंने अभी पढ़ा है कि उन्होंने बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके के जो झूठी खबरें फैलाने वाले लोग हैं ये भी इंतशार चाहते हैं। बुनियादी तौर पर उनका मकसद इंतशार फैलाना है। तो कौम ने भी इस इंतशार से बहुत ही मोहतात रहना है और मीडिया ने भी मोहतात रहना है। और अदालतों में तो ये सारे क्वाइफ हम सामने ला ही रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कल अदालत के अंदर कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि ये जो ऑपरेशन फस्तायत का हो रहा है, कत्लो गारत का, मार धाड़ का, इस ऑपरेशन को कर कौन रहा है। एक तरफ राणा सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी, उस पर कोई काम नहीं होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूरी कौम को धोखा देके वो जाके लंदन बैठे हुए हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान जिनके ऊपर एक जाली मुकदमा बनाया गया कि उन्होंने घड़ियां ली, तो तोशा खाने से तो ताइफ और बहुत सारे लोगों ने लिए, उन पे मुकदमा नहीं है, उनके वारंट नहीं निकल रहे। तो उस जाली मुकदमे के अंदर वारंट जिसका मकसद इमरान खान साहब को पाबंद बनाना है कि वो अदालत आए, और वो ये वादा कर चुके हैं कि वो अदालत में जाएंगे, श्योरिटी बॉन्ड दे चुके हैं जो लाहौर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू, लेकिन उसको मानने की बजाय वहां पर शेलिंग, वहां पर लाठीचार्ज, वहां पर हर किस्म का जुल्म किया गया और किया जाने का इरादा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम अदालत में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम वकला का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, सहाफियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन मुश्किल हालात के अंदर सहाफत की जिम्मेदारियां अदा की हैं। और इंशाल्लाह कानूनी, आईनी और सियासी जंग जो है वो जारी रहेगी। अब मैं आता हूं बाजी मरियम के जो पेपर्स उन्होंने जमा कराए हैं। बाजी मरियम ने एक तो पिछले दिनों में एक बारीक वारदात डाली, बड़ी बारीकी से उन्होंने एक झूठ बोला कि मेरा 11 साला सियासी तजर्बा। कि हम तो 3-4 साल से ही बाजी मरियम को सियासी उफक पे देख रहे हैं। ये 11 साल पहले किसी लेबॉर्ट्री के अंदर मरियम बाजी बैठ के सियासत का कोई मुरक्कब बना रही थी, तो उसका मुझे नहीं पता। किसी माहिर साइंसदान की तरह वो कोई सियासी फार्मूला ईजाद कर रही थी किसी लेबॉर्ट्री के अंदर छुप छुपा के, तो उसका मुझे नहीं पता। हमारे सामने तो पिछले 3-4 साल से वो गाली गलोच कर रही हैं। तो ये 11 साल का जो तजर्बा उन्होंने डाल दिया है, इसकी मुझे समझ नहीं है। आज उन्होंने 3 हलकों में पता चला है कि अपने जो पेपर्स हैं वो जमा कराएं। आप पेपर्स उनकी कॉपी हासिल करते हैं, देखते हैं कि क्या पेपर्स में भी उन्होंने यही लिखा है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखते हैं कि क्या उन्होंने पेपर्स में ये लिखा है कि कैलबरी फॉन्ट मैंने कब इस्तेमाल किया था। देखते हैं कि उन्होंने पेपर्स के अंदर लिखा है कि वो जाली ट्रस्ट डीड कब बनाई गई थी। तो मरियम बाजी के पेपर्स देखने पढ़ने हैं, बड़ी महारत के साथ, बड़े अच्छे वकला को उन पेपर्स को दिखाएंगे। और अगर उन्होंने ना लिखा ये बात, अगर तो उन्होंने अपने पेपर्स में ये लिख दिया कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और इसका एनओसी भी लगा दिया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टीज दी तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी वो वीडियो जरूर देगी इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो कह रही है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अगर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अपने कागजात में क्लेम की है तो फिर हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी चैरिटी को, किसी यतीम खाने को, किसी और अथॉरिटी को दे दी जाए अवाम की देखभाल के लिए। क्योंकि मरियम बाजी तो पहले ही कह चुकी हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा ये भी पता चला है हमें कि किसी शख्सियत ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बाद में गुस्सा कर जाते हैं लोग, किसी शख्सियत ने तोशा खाने से जुए मारने वाला शैम्पू भी इशू करवाया है।
और वो तोहफतन मिला था और वो साथ ले गए। अब ये पता करवाना मौजूदा हुकूमत का काम है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने जुए मारने वाला शैम्पू भी नहीं छोड़ा तोशाखाने में। ये जरा पता करें कि किसको इसकी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया।